बोलो सद्गुरुदेव की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम कृपालु परम दयालु परमात्मा रे श्री चरण में वंदन। अनेक वीतराग ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ जो भगवान ने प्राप्त हो गया, एड़ा सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन। एवं परम पूज्य आदरणीय श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव महाराज रे श्री चरणों में वंदन। एवं कोसाना गांवरा सरपंच साहब और उपस्थित पितातुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, हाँ सरपंच साहिबा, क्योंकि मैंने तो सरपंच प्रतिनिधि मिलिया और अभी जब हम आए थे तब स्वागत में थे। और मेरे युवा साथियों, बालक बालिकाएं, शिक्षकगण, जितना भी आप कोसाना ग्रामवासी और इन मालियोरी ढाणीरा जितना बंधु है, आप सबरो यथा योग्य अभिनंदन अभिवादन। सज्जनों, मैं थोड़ी सी देर आप लोगों के बीच में हूँ। एक और सत्संग में मैंने जानो है, कॉलेज आपने वो अवसर प्राप्त हुए हो, वो समय मिलियो। बहुत थोड़े से समय में आप लोगों ने सूचना हुई और उनमें भी आप लोग एकत्रित हुआ, तो उन्हें देखने डो लागे है कि आप सब लोगों रो भाव प्रेम बहुत है। तो कुछ बात मैं आप सब लोगों के सामने निवेदन करूंगा। बहुत समय नहीं है, लेकिन बात समझने के वास्ते आप लोगों ने एकाग्रचित होना पड़ेगा और मैं भी हमारी बात आप लोगों के सामने रख सकूँगा और आप लोग समझ सकोला। हमारा यहाँ आना, आप लोगों का यहाँ आना, समय तो सबका कीमती है, हमारा भी है, आपका भी है। आप भी आज घर रख इन समय जगह रोज काम रूटीन में करो, वे काम छोड़े न थे, उपस्थित होया हो, तो निश्चित रूप से सबरे वास्ते बड़ो उपयोगी समय है, इन्हीं सार्थकता हो जाए। बस पहली बात, मैं 2-3 पहलुओं में बात करता हूँ और आप लोगों के साथ न्याय कर सकूँ, कोशिश करूँ। जो बुजुर्ग उपस्थित है, ब्याणी भी बात हो जाए, माताओं की भी बात हो जाए, युवा साथी जाने में स्पेशली संबोधित करिया करूँ, तो वाणी भी बात हो जाए। सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ, अध्यात्म से बात करता हूँ, जिसकी बहुत आवश्यकता है। इन दुनिया में सब कुछ है। जिन प्रकार लाइट रो बोर्ड है, तार है, लाइट भी है, सब कुछ है, मगर फिर भी उन्होंने एक मेन स्विच होया करे, और अगर उससे ही सप्लाई रुक गई है तो लाइट बहुत महंगी है, बहुत बढ़िया क्वालिटी री है, पर बात चाले को नहीं, प्रकाश होगा नहीं, क्योंकि मेन सप्लाई बंद हो गई। इन दुनिया ने भी चलाने वाली कोई न कोई शक्ति है, सप्लाई वहाँ से आती है, और अगर हम उससे कनेक्शन तोड़ देते हैं तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा। इन वास्ते उन अध्यात्म की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज रो यूथ चुको है, बहुत गर्व रे साथे और बहुत सौभाग्य रे साथे मैं इन बात ने कहूँ कि इन देश ने सौभाग्य मिलियो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा शक्ति अगर कोई है, कहीं है तो भारत में है। बहुत युवा है, और ऐसा नहीं है कि वो निकम्मा है, वो काम का है, वो उपयोगी है। आज के युवा के पास में तर्क है, आज के युवा के पास में टैलेंट है, आज के युवा के पास में ईश्वर को एग्जिस्टेंस करवाने का एक नया लॉजिक भी है कि भाई ईश्वर है, इस बात को कैसे समझा जाए। तो बहुत सारी बातें हैं, बस उन्हें एक दिशा देनी आवश्यकता है। मैं आप लोगों ने निवेदन करूं कि आप सब कुछ करो, दुनिया का सारा काम करो, सबने महत्व देना बहुत जरूरी है,
लेकिन इन चीज़ ने भी महत्व देना जरूरी है कि कभी कभी वो भी तो समझा कि ये सब कैसे चलता है। विचार करिए, कभी कभी विचार होना चाहिए कि ये सूर्य कभी उदित होना बंद हो जाए तो सर्दी रो टाइम है, हालत इतनी खराब रहे सुबह सा, और दिन रात थोड़ा बहुत आनंद आवे तो क्यों आवे? क्योंकि सूरज उगे। जब उगनो बंद हो जावे तो अमेरिका में जान पूछो बैठे हालत क्या ही है। रूस की हालत क्या है देखो तो सही, रसिया की हालत बहुत ठंड है। इसका मतलब ईश्वर की भारत पर कितनी बड़ी मेहरबानी होगी, उस मैन शक्ति की कितनी बड़ी मेहरबानी होगी। 6 ऋतुएं हमारे भारत में आती है, हमें ये मानव जीवन मिला। इस जीवन के बारे में भी कभी सोचा है? कभी वो भी विचार करियो है कि हु एम आई, मैं कौन हूं और वाई एम आई हियर, मैं यहां क्यों हूं? यह भी प्रश्न हो सकता है कि हूं भी क्यों और हूं कौन, किस लिए हूं। कणी कणी सोचो, लोगों ने जीवन के बारे में कई बार मैं जब देखा तो स्थिति ऐसी लगे कि जीवन के बारे में लोग बहुत लापरवाह है, कोई मतलब नहीं है, लोगों ने सीरियस नहीं है। इससे ज्यादा सीरियस वो मोबाइल चलाने में है, इससे ज्यादा सीरियस वो फेसबुक और व्हाट्सएप का स्टेटस चेक करने में है, लेकिन जिंदगी के प्रति सीरियस नहीं है। क्यों नहीं है? एक सवाल छोड़ू आप बीच में। घर बनियोड़ो है, बहुत सारा कमरा बनियोड़ो है, मान लो सपोज जो बीनड़ी रो कमरो है, बहू रो जो कमरो में बहू बैठी है, पंखो चल रही है, गर्मी रो टाइम है या तो सर्दी रे टाइम में आप सोच लो कि लाइट लग रही है, लेकिन बहू अचानक मोबाइल चलाती चलाती कमरा से बाहर निकल गई, स्क्रीन में ध्यान होना, और वह बाहर निकल गई और लाइट चालू छोड़ दी कमरा की। अब कमरा में कोई नहीं है, जितने सासू री नजर पड़ी, बीनड़ी निकल गई, लाइट चालू छोड़ दी। सासू तुरंत आको करे, बीनड़ी और लट्टू चालू क्यों कर छोड़ दियो, बंद कौन करी जाए, और बीनड़ी तुरंत उन्हें बंद करे। मान लो पंखो चलू छोड़ दियो हॉल में और निकल गया कोई यूं ही, और जो मकान मालिक है उन्हें नजर पड़ेला तो वो क्या बोले, ए भाई पंखो बंद कर जा, बस निकल बारे। पानी ये टूटी चालू रहेगी, पानी यूं ही बहरियो है, बाल्टी भरीज की पचे बाल्टी तो लेने गया पर टूटी चालू रख दी, तो जो मालिक वाला वो क्या बोला, ए भाई टूटी बंद कर जा। टूटी बंद करनी क्यों कहवे, लाइट बंद करनी क्यों कहवे? मेरा प्रश्न आपसे यह है, उसका उत्तर आपको देना है। पंखा बंद करने का क्यों कहते हो? कहीं फर्क पड़ गया चलू है तो नहीं, लाइट चलू रहेगी तो कहीं फर्क पड़ गो, बंद करो ना क्यों गो, क्यों गो? बिल आवे, वो मीटर घूमे धनाधन, और पाया देवता जोर आवे, कैसा पाया बता तो क्यों था? ठीक है, जितनी जरूरत वे अपने जितो खर्च वे पाया देवा, बात तो समझ में आवे, बता क्यों था भाई? फोगट रहा, फोगट में पाया बता, यूं थोड़ी आवे पाया भाई। तो तुरंत अपने तकलीफ हो जावे कि लाइट बत्ती क्यों बढ़ रही है, मीटर बत्ता क्यों घूम गया, यूनिट बत्ता क्यों आएंगे। लेकिन मेरा सवाल तो सिर्फ इतना है कि लाइट बेकार चलती है तो तकलीफ होती है, पानी बेकार बहता है तो तकलीफ होती है, लेकिन ये जिंदगी यूं ही बेकार चली जा रही है, हमें इसकी तकलीफ क्यों नहीं होती है? अगर इतना सा ही सोचो, थोड़ा सा गंभीर होकर के, कि जो श्वास हम ले रहे हैं छोड़ रहे हैं ये बेकार जा रहे हैं, इस पर हमें कोई दुख होता है? विचार करो। युवाओं के वास्ते भी बहुत उपयोगी बात है, बुजुर्गों के वास्ते भी खास है। मान लो कोई दिन एड़ो आयो आप रो जिसमें आप 3 घंटा या 2 घंटा कटी बातें करने या गप्पा मारने बैठा, तो वो गप्पा मार लियो ने बाद में हो जो कि अठे बैठना मारो जरूरी हो कि नहीं, आते ही करनी मारे जरूरी ही कि नहीं? कई बार तो लगे लगे यार ये फालतू टाइम पास करी की मतलब कोई अपन नहीं जाओ तो ये फर्क तो पड़ना हो को नहीं। लेकिन मैंने उस 2 घंटे में जो श्वास खर्च किए हैं उस गप्पों में, वो गप्पे तो वापस आ सकती है लेकिन वो श्वास वापस नहीं आ सकते, क्योंकि मोबाइल में बात रिकॉर्ड हो सकती है, कैमरे लगे हैं, ये टेक्निक आ गई है, टेक्नोलॉजी है, बातें रिकॉर्ड हो जाएगी, हम रिकॉर्ड हो जाएंगे, लेकिन श्वास को रिकॉर्ड कर पाओगे, उसको रोक पाओगे? खिंचा मत बल डाउनलोड कर ले, ऐसा हो सकता है क्या? ये व्यवस्था तो नहीं है ना।
तो हम उसे क्यों बेकार करें। जो चीज़ हम वापस कर सकते हैं उस पर तो हम टाइम लगा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ वापस आ नहीं सकती उसे हम बेकार में लगा रहे हैं, यूं ही खर्च कर रहे हैं। क्यों खर्च कर रहे हैं? क्योंकि सीधो सो तर्क है, सीधो सो लॉजिक है, क्योंकि लाइट रो बिल आवे पण श्वास रो कोई बिल नहीं आवे। और विचार करो, ओइज अगर भगवान एड़ो सिस्टम राख देता कि दिन रा इतना श्वास दूला और एक दिन रा 1000 रुपया लागेला, पछ देखजो, पछ हालत अलग होती, पछ दृश्य पूरो अलग होतो दुनिया रो। पछ कोई बुलावता नहीं, अरे आओ आओ, अरे थोड़ी अत ही करा, जगह हम लोग कहता अरे 1000 रुपया लगे, टाइम को नहीं पही। कोई फालतू टाइम खराब नहीं करता। मैं तो सिर्फ आपके सामने एक दृश्य सामने रख रहा हूं, एक रूपक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि ऐसा होता तो जिंदगी कैसी होती। विचार करिए, लोगों का रहन सहन, लोगों की जिंदगी का तरीका जीने का, उनकी शैली कैसी होती। विचार करिए, जीवन बहुत महत्वपूर्ण है सज्जनों, बहुत महत्वपूर्ण है। आप मनुष्य जीवन यूं ही समझना, क्योंकि तो यूं नहीं है।